राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सबक। बहू, रोज रोज का हिसाब गड़बड़ हो रहा है। घर कोई धर्मशाला नहीं है जो जैसे मर्जी पैसे उड़ाए जाएं। पूजा चेहरे से पसीना पोंछते हुए बाहर आई और जमीन पर बैठ गई। रजनी देवी सामने चौकी पर बैठी थी, हाथ में डायरी और पेन, जैसे कोई अदालत चलने वाली हो। नंद रेखा भी वहीं थी, पैर फैलाकर, चेहरे पर वही तिरछी मुस्कान जो हमेशा आग लगाने से पहले आती थी। रजनी देवी ने डायरी पलटते हुए कहा, देखा, ये महीने का राशन इतना कैसे बढ़ गया। दाल, तेल, सब्जी, सब में ज्यादा खर्च दिख रहा है। तेरे मायके में शायद आदत रही होगी खुला हाथ चलाने की, लेकिन यहाँ हर पैसे का हिसाब देना पड़ता है। अम्मा, सब्जी के दाम बढ़ गए हैं, तेल भी महंगा हो गया है। मैं कोई फालतू खर्च नहीं करती। रेखा हंस पड़ी। अरे भाभी, ये तो हर बहू का डायलॉग होता है। खर्च मैं नहीं करती, दाम बढ़ गए हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि जब मायके से कोई सामान आता है तब दाम याद नहीं रहते। रजनी देवी ने तुरंत बात पकड़ ली। हाँ वही तो, पिछले हफ्ते मायके से सूट आया, मिठाई आई, लेकिन घर के लिए कुछ नहीं, सब तेरे पहनने और खाने का। और फिर बोलती है खर्च ज्यादा क्यों हो रहा है। अम्मा, वो सूट उन्होंने अपने मन से भेजा था, मैंने कुछ नहीं मंगाया था। और मिठाई सबने खाई थी। रजनी देवी ताना कसते हुए बोली, सबने खाई थी, लेकिन नाम तेरे मायके का ही हुआ। अगर यहाँ कोई चीज आती है तो पहले गिनती होती है, किसके हिस्से में क्या गया। और तू तो ऐसे बोल रही है जैसे एहसान कर दिया हो। रेखा बीच में बोल पड़ी, भाभी, आपको समझना चाहिए, भैया की कमाई पर पूरा घर चलता है, और आप ऐसे खर्च बढ़ाओगी तो आगे क्या होगा। कल को बच्चे होंगे तब क्या करेंगे। रेखा, मैं भी घर के काम करती हूँ, खर्च संभालती हूँ, कोई शौक नहीं है मुझे पैसे उड़ाने का। और तुम ऐसे बोल रही हो। रजनी देवी ने हाथ पटकते हुए कहा, जवाब देना सीख गई है अब। पहले तो चुप रहती थी, अब बहस भी करेगी। लगता है मायके वालों ने अच्छे संस्कार दिए हैं। उसी वक्त पति रवि ऑफिस जाने के लिए कमरे से बाहर निकला। बैग कंधे पर था, लेकिन माहौल देखकर रुक गया। उसने एक नजर पूजा पर डाली, फिर माँ और बहन की तरफ देखा। रजनी देवी ने तुरंत कहा, आ गया तेरा पति, इसे भी सुनना चाहिए। कैसे तेरी बीवी घर का बजट बिगाड़ रही है। रवि ने थकी हुई आवाज में कहा, माँ, सुबह सुबह ये सब क्यों। ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, छोड़ो अभी ये सारी बातें। रजनी देवी ने कड़वी हंसी के साथ कहा, लेट हो जाएगा तो क्या हुआ, घर की बात पहले। रोज के खर्च का हिसाब कौन देगा, तू या ये। पूजा चुप रही। उसे लग रहा था आज सिर्फ पैसों की बात नहीं हो रही, आज उसे उसकी जगह याद दिलाई जा रही है। रवि बिना कुछ बोले जूते पहनने लगा। रेखा ने मौका देखकर कहा, भैया, बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। आज खर्च है, कल इज्जत भी नीलाम हो जाएगी। पूजा ने मन ही मन सोचा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली सच अभी सबके सामने आना बाकी है। और जिस दिन पैसों की ये गिनती उल्टी पड़ेगी, उस दिन सबक भी मिलेगा। लेकिन अभी नहीं, अभी उसे सब सुनना था। रजनी देवी ने जाते जाते कहा, पूजा, आज बैठकर पूरा हिसाब लिखना, एक एक पैसा। और हाँ, अपने मायके का नाम बीच में मत लगाना, वरना बात और बिगड़ेगी। रवि दरवाजे से बाहर निकल गया। पूजा वहीं बैठी रह गई। सामने खुली डायरी और पेन रखे थे, जैसे कोई अपराधी अपने जुर्म का हिसाब लिखने वाली हो।
रजनी देवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, शुरू कर दे। पूरा महीना निकालना है, एक भी पैसा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि घर चलाना मजाक नहीं होता। अम्मा, कहाँ से शुरू करूं? रजनी देवी ने तिरछी नजर डालते हुए कहा, राशन से। वही तो सबसे ज्यादा भूख रही है तू। दाल कितने ली, तेल कितने का आया, सब्जी रोज कौन सी, सब लिख। रेखा पास खिसक आई, जैसे हिसाब देखने नहीं गलती पकड़ने आई हो। बोली, भाभी, लिखते वक्त हाथ मत कांपने देना, क्योंकि बाद में यही कागज सबूत बनेगा कि गलती किसकी है। पूजा ने डायरी खोली और लिखना शुरू किया। हर लाइन के साथ उसे याद आ रहा था कि कैसे वो सुबह सुबह सच सस्ती सब्जी के लिए मंडी जाती थी, कैसे तेल की हर बूंद नाप कर डालती है। लेकिन ये सब बताने से क्या फायदा, यहाँ तो पहले से फैसला हो चुका था। रजनी देवी बीच बीच में टोकती जा रही थी, ये ज्यादा है, वो कम क्यों नहीं लिया? अरे, यहाँ लिख, तूने 2 किलो आलू लिए, जबकि घर में 4 लोग ही है। क्या रोज आलू ही खिलाती है हम सबको? अम्मा, आलू सस्ते थे उस दिन, इसीलिए ले लिए। हफ्ते भर चल जाते हैं। रेखा हंसते हुए बोली, वाह भाभी, अब तर्क भी देने लगी। पहले चुप रहती थी और अब समझदार बन गई है। रजनी देवी ने तुरंत कहा, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। बहू को बस कहना मानना चाहिए। समझदारी की बात तो सास जाने। फिर पूजा के हाथ रुक गए। अम्मा, मैं भी इस घर को संभालती हूँ, थोड़ा तो भरोसा रखिए मुझ पे। रजनी देवी ने तेज आवाज में कहा, भरोसा तब रखा जाता है जब हिसाब साफ हो। यहाँ तो रोज का खर्च बढ़ता ही जा रहा है और तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं। रेखा ने बात में नमक डालते हुए कहा, माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, भाभी को पैसे देने की आदत है। मायके में भी तो खुला हाथ होगा, यहाँ आकर भी वही कर रही है। रेखा, मेरे मायके को बीच में मत लाओ, बिना जाने कुछ भी मत बोलो। रजनी देवी भड़क उठी। देखा, देख लिया इसका रंग, अभी से ससुराल में आंख दिखाने लगी है, कल को सिर पर चढ़ जाएगी। अम्मा, आंख दिखाना और सच बोलना अलग होता है। मैं सच बोल रही हूँ। रजनी देवी ने डायरी बंद करते हुए कहा, बहुत हो गया, आज के लिए इतना काफी है, लेकिन याद रखना, कल से मैं खुद हर खर्च पर नजर रखूंगी। एक भी पैसा तेरे हाथ से बिना पूछे नहीं जाएगा। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाभी, अब आपको आजादी नहीं रहेगी। अच्छा ही है, वरना आदत बिगड़ जाती है। पूजा उठकर किचन की तरफ चली गई। उसने मन ही मन तय किया, अब हिसाब सिर्फ पैसों का नहीं रहेगा, अब हर बात का जवाब वक्त आने पर दिया जाएगा। शाम को रवि लौटा तो घर में वही ठंडा माहौल था। खाना परोसते हुए रजनी देवी ने ताना मारा, आज सब कुछ हिसाब से बना है, न कहीं ज्यादा नमक तो नहीं पड़ गया। रवि ने पूजा की तरफ देखा, उसकी आंखों में थकान और ज्यादा कुछ और था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पूजा चुप रही, क्योंकि वो जानती थी ये चुप्पी कमजोरी नहीं, तैयारी है। रात को लेटकर पूजा को नींद नहीं आई। उसे लग रहा था कि आज वो डायरी खुली है जो कल सच की किताब बनेगी और तब गिनती बदल जाएगी। अगली सुबह पूजा सबसे पहले उठी, लेकिन आज उसके उठने में वो हड़बड़ी नहीं थी जो रोज होती थी। उसने चुपचाप चाय बनाई और एक कप डायरी के पास रख दिया, जैसे
खुद से कह रही हो कि आज फिर हिसाब लिखा जाएगा, लेकिन इस बार मन भी साथ चलेगा। रजनी देवी बाहर आई तो नजर सीधे डायरी पर गई। चेहरे पर वही सख्ती, जैसे कोई जांच फिर शुरू होने वाली हो। रजनी देवी ने चाय उठाते हुए कहा, कल मैंने ठीक से देखा नहीं, आज फिर से बैठेंगे, पूरा महीना पलटेंगे, क्योंकि बात आधी अधूरी छोड़ना मुझे पसंद नहीं। ठीक है अम्मा, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ। रजनी देवी चौंक गई। क्या बात? अब बहू शर्तें भी रखने लगी है। रेखा भी कमरे से निकल आई, बोली, अरे माँ, सुन लेते हैं, कहीं भाभी के पास कोई नई कहानी न हो। पूजा ने डायरी खोली, लेकिन इस बार वो सिर्फ खर्च नहीं दिखा रही थी। अम्मा, ये जो आप खर्च गिन रही हैं, इसमें मेरी मजदूरी कहीं नहीं है। रजनी देवी ने ताना मारा। मजदूरी? कौन सी मजदूरी? घर का काम तो बहू का फर्ज होता है। फर्ज है, लेकिन मुफ्त नहीं। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक जो काम होता है, उसकी भी कीमत होती है। रेखा ने हंसते हुए कहा, अब बहू रेट लिस्ट भी निकालेगी क्या? पूजा रुकी नहीं, उसने डायरी का दूसरा पन्ना खोला, बोली, ये देखिए, बाहर की काम वाली आती तो महीने के इतने पैसे, खाना बनाने आती तो इतने, कपड़े धोने वाली, सफाई वाली, सब जोड़ ले तो खर्च कितना बनता है? ये तो कहीं है ही नहीं। रजनी देवी का चेहरा सख्त हो गया। तू हमें धमका रही है? नहीं अम्मा, मैं सिर्फ हिसाब पूरी कर रही हूँ, क्योंकि आपने ही कहा था, एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। रेखा ने झुल्लाकर कहा, माँ, ये तो उल्टा हिसाब चला रही है। उसी वक्त रवि कमरे से बाहर आया। उसने डायरी खुली देखी, माँ और बहन की आवाजें सुनी। उसने पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? रजनी देवी ने तुरंत कहा, देख ले अपनी बीवी को, अब ये घर के काम का पैसा मांग रही है। मैं पैसा नहीं मांग रही, मैं इज्जत का हिसाब बता रही हूँ। रवि चुप हो गया। उसने डायरी के पन्ने पलटे, कुछ देर पढ़ता रहा। पूजा बोली, आपने कहा था माँ, खर्च ज्यादा है, तो मैंने पूरा हिसाब बनाया। सिर्फ खर्च नहीं, मेहनत का भी। रजनी देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन आंखों में झुंझलाहट साफ थी। रेखा ने बात बदलने की कोशिश की, भैया, ये सब ड्रामा है। असली बात तो ये है कि भाभी हाथ खुला रखती है। रेखा, अगर हाथ खुला होता तो आज ये डायरी खाली नहीं होती। रवि ने गहरी सांस ली। पहली बार। माँ, अगर हिसाब रखना है तो पूरा रखना चाहिए, सिर्फ पूजा का नहीं। रजनी देवी ने चुभते हुए कहा, अब तू भी इसके साथ मिल गया। नहीं माँ, मैं सच के साथ हूँ। अम्मा, मैं कल से खर्च लिखती आ रही हूँ, लेकिन आज से मैं अपनी बात भी लिखूंगी, क्योंकि चुप्पी को आप कमजोरी समझ रही थी। रजनी देवी ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर कमरे में चली गई। रेखा ने जाते जाते कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है भाभी। पूजा ने मन ही मन कहा, हाँ, अभी नहीं, लेकिन अब गिनती बराबर होने लगी है। रजनी देवी अब भी हिसाब की डायरी रखती थी, पर उसकी आवाज पहले जैसी करक नहीं रही। पूजा चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन अब उसकी चुप्पी में झुकाव नहीं था। उसने एक सीधी रेखा थी, जो साफ बता रही थी कि अब पीछे लौटना मुश्किल है। रेखा ने चैन नहीं लिया।
2 दिन बाद उसने फिर से आग लगाने की कोशिश की। शाम के वक्त सब बैठे थे। रेखा ने हल्के से कहा, माँ, आज सब्जी फिर वही बनी है। लगता है भाभी को खर्च बचाने की आदत अब ज्यादा ही लग गई है। पहले खर्च ज्यादा था, अब कंजूसी शुरू हो गई। रजनी देवी ने पूजा की तरफ देखा, लेकिन इस बार ताना नहीं मारा। बस इतना कहा कि जो बन रहा है वही ठीक है। रेखा को उम्मीद नहीं थी ये जवाब की। वो बोली, माँ, आप भी अब कुछ नहीं बोलती। पहले तो हिसाब पर इतना जोर रहता था। रजनी देवी ने गहरी सांस ली और पहली बार साफ कहा, हिसाब रखना और हर बात पर शक करना दोनों में फर्क होता है। पूजा ने सिर झुकाए सब्जी परोसी, लेकिन उसके चेहरे पर वो थकान नहीं थी जो पहले रहती थी। रात को रवि कमरे में कहा, पूजा, मुझे पहले समझना चाहिए था। रोज का हिसाब तुम पर भारी पड़ रहा था। मुझे हिसाब से डर नहीं लगता रवि, मुझे बेइज्जती से लगता है। अगली सुबह कमला देवी ने खुद पूजा को आवाज दी, आज सब्जी मैं ले आऊंगी, तू बैठ जा। बहुत दिन हो गए। पूजा चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। रेखा ये देखकर झुंझला गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था अब उसका दखल नहीं चलेगा। रजनी देवी ने जाते जाते कहा, पूजा, कल वाली डायरी अलमारी में रख देना। रोज खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मा। उस डायरी में सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं था, उसमें वो सब लिखा था जो एक बहू रोज बिना बोले दे देती है। और जब वो हिसाब सामने आया तो सास और नंद दोनों को समझ आ गया कि गिनती हमेशा एक तरफ नहीं चलती। पूजा ने चिल्लाकर सबक नहीं सिखाया, बस सच रख दिया सामने, और वही सबसे भारी पड़ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो चुप्पी को कमजोरी समझा जाए, तब सच बोलना ही सबसे बड़ा सबक बन जाता है। बहू ने सही किया या गलत, कमेंट में बताएं। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।